जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं और साथ ही साथ 27 अक्टूबर से इसके अपडेट भी चालू हो चुके हैं। जिन लोगों ने हाल ही में MPPSC प्री के जो फॉर्म फिल किए थे उसमें फॉरेस्ट सर्विस के फॉर्म फिल नहीं हुए थे, तो MPPSC ने अब फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी लिंक एक्शन बटन दे दिया है। तो आप इसके लिए आपको क्या करना है, MPPSC की जो मेन वेबसाइट है उस पर आना है। उसी पे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि स्टेट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 में साथ ही साथ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिमिनरी का एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर जिन लोगों ने प्री का एग्ज़ाम फिल किया था वो यहाँ पर अपडेट अप्लाइड एग्जामिनेशन यहाँ पर क्लिक कर एक्शन बटन पर क्लिक कर आप उन कर सकते हैं। इसको क्लिक करने के पश्चात ये लिंक ओपन होगा। तो यहाँ पर आपका जो आपने फॉर्म फिल किया था प्री के उसके एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप जैसे ही फिल करेंगे और वैलिडेट एंड सबमिट OTP पर कीजिए तो यहाँ पर उसके बाद OTP आएगा और आपका फॉर्म वो ही ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो दिया गया है, अभी तक अगर आपने उस फॉर्म को फिल नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आपको दोनों प्री और फॉरेस्ट दोनों का फॉर्म फिल करना है, तो आप यहाँ पर एक और एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है जो 27 से 8 नवंबर लास्ट दे रखी है और यहाँ पर एक्शन बटन पर आप क्लिक करके नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने प्री का फॉर्म भर चुके हैं या फॉरेस्ट दोनों का बोथ का फॉर्म अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं पर उसका पेमेंट नहीं किया है, तो आप यहाँ से पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन कर सकते हैं। यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, पेमेंट भी कर चुके हैं, पर अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है, कुछ गलती से अगर कुछ गलत मिस्टेक हो चुका है, तो आप यहाँ से एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर कर सकते हैं। तो जो दोस्तों आगे के हम बताते हैं, अगर मान लीजिए आप एप्लीकेशन फॉर्म आप शुरू से भर रहे हैं, मतलब पहली बार फर्स्ट टाइम आप फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक्शन बटन दिया गया है, इस एक्शन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पर ये चेक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा दोनों पर आपको क्लिक करना होगा। जब क्लिक करने के बाद ही आपका वहाँ से चालू हो, मतलब फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। हमने दोनों पर क्लिक कर दिया है, देख लीजिए दोनों डार्क हो चुके हैं। अब वहाँ पर नीचे से आने पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर आवेदक परीक्षा का नाम, यहाँ पर ऑप्शन तीनों आ चुके हैं। अगर आपको स्टेट फॉरेस्ट के लिए करना है तो आप यहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टेट सर्विस प्री के लिए करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों के यानी बोथ के लिए सिलेक्ट करना है, फॉर्म फिल करना है, तो आप बोथ करके यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए या BE होना चाहिए, BTech होना चाहिए और यहाँ पर उपाधि धारक का विषय का नाम ये होना चाहिए। आप उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखना है, आपको फर्स्ट नेम हो जाएगा, उसके बाद सरनेम लिखना है, मेल फीमेल जो भी आप हैं वहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि फिल कर देना है, यहाँ फादर नेम फिल कर देना है, यहाँ पर माता का नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि आप मैरिड हैं या नहीं हैं, तो यस नो कर देना है। उसके बाद पूछा हुआ है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यदि है तो यस करना है, यदि नो है तो नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी कास्ट सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पर पूछा है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं, अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करना है, अगर नहीं आते हैं तो नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र का विवरण, जो आपका मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उस कास्ट सर्टिफिकेट का यहाँ पर जो जारी करते हैं उनका नाम लिखना है। फिर उसके ज़िले को सिलेक्ट करना है, जिस ज़िले में आप रहते हैं और जहाँ से आपका जाति प्रमाण पत्र बना है वहाँ पर फिर उनका जो जाति प्रमाण पत्र के क्रमांक होते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करके फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की दिनांक, जो सर्टिफिकेट जब बनता है उसकी डेट यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा अगर कोई दिव्यांगता का विवरण है तो यहाँ पर फिल कर देना है, अन्यथा वहाँ पर नो कर देना है। अगर आपके पास भूतल स्थित कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है तो आपको यस कर देना है, अन्यथा नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर और भी विवरण पूछे गए हैं, अन्य विवरण पूछे गए हैं। क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, तो यहाँ पर यस या नो कर देना है। क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है या लंबित है, तो यस नो। उसके बाद पूछा गया है क्या अभ्यर्थी आयोग किसी परीक्षा अथवा चयन की वर्जित अवधि में है, अगर आप हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है।
क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वास्थ्य संस्थाओं में सेवारत है? यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपको यस करना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कर देना है। उसके बाद पूछा है कि यदि अभ्यर्थी सेवारत है तो नियुक्ति अधिकारी को सूचित करें। ठीक है, ये तो यस कर देना है, वरना नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश द्वारा आपको रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण देना होगा। जो आपका रोजगार पंजीयन है उसको यस कर देना है, और अगर नहीं है तो नो कर देना है। अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कर देना है, और यस करने के बाद यहाँ पर जिले का नाम सिलेक्ट करना है, रोजगार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है, और यहाँ पर दिनांक फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि आप भूतपूर्व सैनिक का विवरण, अगर क्या आपने मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक है, अगर आपने पहले जॉब की है तो यस कर देना है, और नहीं की तो नो कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर कब आपकी नियुक्ति हुई थी, नियुक्ति में तिथि यहाँ पर और कुल अनुभव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पूछा है क्या आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। क्या मतलब अगर जो अभ्यर्थी होते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत है? यदि हैं तो यस करना है, वरना नो कर देना है। क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है? क्या आपने जो विक्रम अवार्ड जो सम्मान होता है वो आपने ले रखा है? अगर यस कर देना, नहीं कर नहीं ले रखा तो नो कर देना। फिर यहाँ पर पूछा हुआ है क्या आप स्नातक हैं? तो दोस्तों जैसा कि अगर आप फॉरेस्ट का फॉर्म अगर फिल कर रहे हैं बोध के, तो लिए आपको यहाँ स्नातक यस करना होगा। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए आप स्नातक पास नहीं है और आपको फॉर्म फिल करना है, तो फिर आप यहाँ से अभ्यर्थी स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययन है तो आपको यस कर देना है। उसके बाद दे सकते हैं कि आप यहाँ पर पूरा विवरण दे दिया गया है, शैक्षणिक विवरण है। यहाँ पर आपको 10वीं की डिटेल डाल लेना है, यहाँ पर आपका ग्रेड, CGPA, डिवीज़न जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका 10 क्या विषय थे, 10, 12 फाइनल में आपने क्या विषय लिए वो विषय डालेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में टोटल ऑफ मार्क्स डालेंगे जो आपके मार्क्स थे उसमें। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको प्राप्त हुए थे वो अंक यहाँ पर फिल कर देना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रतिशत आ जाएगा। फिर यहाँ पर डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिवीज़न जो भी आपका बना है। फिर यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम लिख देना है, जिस बोर्ड से भी आपने किया है वो यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष कर देना है, और आपके यहाँ पर मार्कशीट पर अंकित रोल नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आप जैसे ही उसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर लिखा है यात्रा भत्ता विवरण। यदि आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो इस पर यस कर देना है, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर देना है। यहाँ पर नॉन क्रीमिलायर एंड को छोड़कर ही लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर बैंक पूछा गया है, देखिए बैंक विवरण में बैंक का नाम देना है, उसके बाद में बैंक का IFSC कोड देना है, शाखा का नाम लिखना है, शाखा का कोड लिखना है, उसका खाता धारक का नाम लिखना है। उसके बाद खाता धारक की जो अकाउंट नंबर होते हैं वो यहाँ पर फिल कर देना है। अकाउंट नंबर के बाद में यहाँ पर जो भी आप अकाउंट नंबर लगा रहे हैं उसकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर वर्तमान पते के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आपका यहाँ पर मेन टॉपिक आ जाता है। अगर मान लीजिए आप किसी और शहर में रह रहे हैं और आपका एड्रेस कहीं और का है, आप वहाँ पर रहकर अगर स्टडी कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम देने भी वहीं पर जाना है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आप वहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको घर उसी शहर में है जिस शहर में आप सेंटर लगते हैं, तो आप यहाँ पर ऑन हाउस करके यहाँ पर अपना आधार अपलोड करके यहाँ जो एड्रेस फिल कर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये अगर आप दूसरे शहर में रह रहे हैं और वहीं एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर रेंटेड हाउस है, फिर आप क्लिक कर दें और यहाँ पर जो रेंटेड हाउस जिस पे आप रह रहे हैं उनका आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर दें और उनका एड्रेस यहाँ पर फिल कर दें। जिसके बाद में यहाँ पर दिया है कि आपका वर्तमान पता जो आपके आधार कार्ड में है, रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर फिल करने के बाद में यहाँ पर जिला, पिन कोड सबको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभ्यर्थी का फ़ोटो अपलोड करना है जो 20 KB से 100 KB के बीच का हो। फिर उसके बाद में यहाँ अभ्यर्थी का हस्ताक्षर अपलोड करना है, वही जो 10 KB से 100 KB के बीच में हो। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिख देना है, ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर घोषणाएँ दी है, इसको एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड दिया है इसको सोल्व करके यहाँ पर फिल कर देना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके सामने आपका जो सेंटर है वो पूछा जाएगा कि आपका जो सेंटर है वो आ जाएगा जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम देखने के बाद में, एग्ज़ाम सेंटर देखने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपका फॉर्म
फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल होने के बाद वहाँ पर पेमेंट, आप पूरी तरह से फॉर्म को चेक कर लें। चेक करने के बाद में आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, फिर उसका पेमेंट कर दें। पेमेंट करते ही आपका फॉर्म 100% सबमिट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और इसी और ज़्यादातर वीडियो को जानने के लिए अपना सपोर्ट हमें दें। धन्यवाद। जय हिंद।